हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका आईबी का जो पेपर था सेकंड यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो उस पेपर का एनालिसिस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कितनी यहाँ पर आपकी प्रेजेंट थी, कितने लोग उपस्थित थे, कितने लोग एब्सेंट थे और क्या इसका पेपर का एक लेवल था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कैसे आपको अटेम्प्ट करना था, ये वाला हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि सारी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे तो चैनल पर जुड़े रहिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए आपको। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपके जो रिजल्ट आएंगे, आपके जो भी मेल आएगा, वो सब कुछ आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा, जो भी आपकी आईबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। तो देखिए, मेरे पास ये पेपर है तो बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके। तो 25/7/2021 को आपका पेपर था। टोटल टाइम था आपका इसके अंदर 1 घंटे का आपका टाइम था इसके अंदर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो क्या था, देखो एक बार। और सबसे पहले आपको इस पेपर पर आपको रोल नंबर लिखने थे। ठीक है, अगर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने पास ही आना था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था हमारे पास में वो आया था यहाँ पर ऐसे राइटिंग। ठीक है, कौन सा आया था? ऐसे राइटिंग आया था। और पहला क्वेश्चन जो आपके पास में आया था ऐसे राइटिंग का, और वो था आपका 400 वर्ड के अंदर, यानी कि 400 वर्ड में आपको ऐसे राइटिंग लिखना था। और आपके पास जो ऑप्शन थे वो थे 5 ऑप्शन, यानी कि 5 आपके पास ऐसे राइटिंग थे जिसमें से आपको एक ऑप्शन करना था आपको। ठीक है, और 400 वर्ड में कम से कम करना था। और अगर आप ज़्यादा लिखते हो आप लोग तो आपके मार्क्स जो है वो कटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये 30 मार्क्स का था आपका। तो पहला जो आपका टॉपिक आया था वो था यहाँ पर ग्रोथ विथ इक्विटी इज गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, जो आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, इक्विटी इज गुड न्यूज़ फॉर नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ये आपको बताना था कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो था, व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस, यानी कि 7 दशकों जो हमारी जो स्वतंत्रता मिली है, हमें फ्रीडम मिली है, उससे हमने क्या सीखा है यहाँ पर। ठीक है, एक हमारा था टेक्नोलॉजी इज ए ग्लोबल विलेज। चौथा जो था यहाँ पर, लिमिट्स टू डिसेंट इन ए डेमोक्रेसी। पांचवा जो आपका ऐसे था यहाँ पर, मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो देखो, ये तो आपको पता ही था, मैंने आपको बताया भी था कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हो सकते हैं, और उसी में से आपका मिलता जुलता एक आपका यहाँ पर ऐसे आया हुआ है जो आपकी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड। मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि आईबी जो है पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी पर डिपेंड है और इसी से रिलेटेड आपके यहाँ पर ऐसे राइटिंग आने वाली है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो ये आपके 5 ऐसे थे। अब आपको इसमें 400 वर्ड आपको लिखने थे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट की, तो सबसे पहले मैंने अगर बात करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये वाला पेपर दिया है तो इसलिए बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था यहाँ पर पैसेज, क्योंकि पैसेज को सोल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, उनके क्वेश्चंस करना हमें आसान होता है, क्योंकि हम लोग छोटी क्लास के अंदर भी ये काम कर चुके हैं और हमें इसकी थोड़ी बहुत हैबिट भी है और आसान भी ये पड़ता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं सेकंड की। तो आपके पास में एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ था और इसने बोला था कि आपके पास 5 क्वेश्चन दिए थे इसके बाद में इसने, और 5 क्वेश्चन देने के बाद में आपसे पूछा गया था कि सभी के आंसर देने आपको। ठीक है, पैसेज पढ़ करके, और आपको कम से कम 40 वर्ड में आपको देने आपको। तो आपने 40 वर्ड में दिए होंगे, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाओगे, क्योंकि कोई ज़्यादा टफ नहीं थे पूछने वाले। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, तीसरा क्वेश्चन था, वो था आपका प्रेसी राइटिंग। और ये प्रेसी राइटिंग क्या था आपके पास में, एक आपको पूरा पैसेज दिया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, और ये था आपका वैक्सीनेशन पर था। ठीक है, तो अगर आपने, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे ऐसे राइटिंग के, अगर आपने वो पढ़े थे तो ये आपको इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके ऊपर पैसे लिखना। ठीक है, मैंने जो बताए थे उसी में से आपका पेपर आया है, आप चेक कर सकते हो चाहो तो। मैंने जो इंपॉर्टेंट आपको बताए थे ऐसे उसके अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर वैक्सीनेशन पर है कि कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, कैसे मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर जो हमारी वैक्सीनेशन है, इसको किस प्रकार से, मतलब जो हमारे पीएसयू वगैरह हैं इनको साथ में लेकर के इस पर काम किया जाए, है ना। वैक्सीन, नई नई वैक्सीन कंपनी है वो बनाई जाए। तो इस पर आपका ये कि यहाँ पर पैसेज आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना था कि 100 वर्ड के अंदर आपको प्रेसी लिखनी थी, यानी कि इसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में आपको 100 वर्ड में प्रेसी यहाँ पर लिखनी थी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, साफ साफ इन्होंने बोल रखा है इसके अंदर। तो आपको 100 वर्ड के अंदर अंदर आपको लिखना था इसके अंदर। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट के ये आते हैं यहाँ पर कि सर हमने पैसेज में जो पैसेज था वो पढ़ लिया, उसके आंसर कर दिए, ऐसे राइटिंग कर दी, प्रेसी भी कर दिया, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी स्टूडेंट को यहाँ पर, जो आपका ऐसे राइटिंग आई थी उसमें बहुत दिक्कत आई थी यहाँ पर। ऐसे में दिक्कत क्या आती है, क्योंकि 400 वर्ड में ऐसे लिखना और टाइमिंग हमारे पास में बहुत कम है। एसएससी में आप देखोगे तो एसएससी के अंदर मात्र एक ऐसे राइटिंग आती है जो कि 250 वर्ड की होती है, और एक लेटर आता है जो कि 150 वर्ड का होता है। तो उनको कहीं ना कहीं 2 आपको लिखने होते हैं और वो आसान भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं लिखना उनको आसान होता है, टाइम की हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर तो देखो आप लोग
एक पूरा पैसेज सोल्व करना है, उसके 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसके बाद आपको प्रेसी लिखनी है 100 वर्ड के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऐसे राइटिंग लिखना है वो भी 400 वर्ड के अंदर। तो दिक्कत तो आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टाइमिंग पे नहीं कर पाए थे। मैंने खुद ने एक कॉपी तो हमारे साथ में आई थी 2 पेज की, मैंने एक कॉपी और ली थी और दूसरी कॉपी का जो एक पेज था फ्रंट वाला सिर्फ मैं वो भरा था मैंने, तो मेरा कंप्लीट हो गया था इसके अंदर। ठीक है, बस आपको जो देखो, अगर हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, तो पहले तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो भी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में लिखना, तो आपको खाली नहीं छोड़ना था। इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी कि कुछ तो रिलेटेड आप लोग लिख सकते हैं। सबसे आसान जो इसमें ऐसे था लगा था मुझे लगा था यहाँ पर एक तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल विलेज, ये भी बहुत आसान टॉपिक था। और एक था यहाँ पर व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। तो पूरा करो संविधान के ऊपर आप लोग लिख सकते थे इसके अंदर कि हमने क्या सीखा है। नहीं, पहले इसके बारे में बताते आप लोग कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे हमें सुविधा मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो अब चल रहा है सोशल साइड वगैरह, इन पर इसका क्या इफेक्ट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, ये आपको लिखने थे इसके अंदर, और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो बस यही आपका पेपर था यहाँ पर, और आई होप ये वाला पेपर आपका सभी का अच्छा ही गया होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, जिसने भी पूरी कॉपी भरी है, ढंग से लिख के आया है, उससे जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने लिखा है, तो आप डेफिनेटली से पास हो जाओगे, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, और भी कोई आपको कोई इश्यू है आपको, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि आपने क्या गलती की है, कितने मार्क्स कर सकते हैं आपके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक।